निकालते हुए कुछ जो है बेहतरी दोनों के लिए हो जाएगी। साथ मौजूद रहेगी एहतशाम साहब। हमें ज्वाइन किया है मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। मुनव्वर हुसैन साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अगर मुआहिदा हो जाता है तो मैं इस्लामाबाद आऊँगा। कितनी बड़ी खबर है ये? पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के तो सभी मोतरफ़ हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तशरीफ ला रहे हैं बिकॉज आज से जो ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी गई है 26 तारीख तक, इस बात का इशारा है कि बहुत इम्पोर्टेंट डेलीगेशन अमेरिका से आ रहा है और एक ब्रेक थ्रू भी हुई है। खबर ये आ रही है कि ब्रेक थ्रू हुई है जिसकी बाइस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान से ही फ्लाई करेंगे वाशिंगटन के लिए। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी तशरीफ ले जा रहे हैं वाशिंगटन। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो गया है और बीच का रास्ता डेफिनेटली लिया जाएगा। न 20 साल न 5 साल जो ईरान यूरेनियम इनरिच नहीं करेगा वो कहीं बीच में ही होगा। दूसरा, अगर जो इनरिच यूरेनियम है जो तकरीबन 440 ग्राम बताई जा रही है किलोग्राम, वो ईरान अमेरिका को यूएई को आईएई को देने को तैयार नहीं है। वो फ्रेंडली नेशंस को देगा लेकिन वो भी किस्तों के अंदर। जैसे जैसे सैंक्शंस हटेंगे और जैसे जैसे आप देखेंगे कि एसेट्स डी फ्रीज होंगे तो इसी अंदाज से उसी मिकदार से वो देंगे। असल मसला ये है मेरी समझ में कि ये जो न्यूक्लियर जो इशू है ये है कुछ नहीं, बिकॉज आईएई के का सिग्नेटरी है ईरान और फिर जेसीपीओ के अंदर भी जो उसने अहद पैमा किए थे उसके मुताबिक उसको 3.7% यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाज़त दी थी। इसी तरीके से यही परसेंटेज रखी गई थी जो ओमान ने मीडिएशन करवाई थी उसके अंदर, और मामला तय थे। लेकिन उसके बाद जो जंग करना था वो इस बात की गमाजी करता है कि जो अमेरिकन स्ट्रक्चर है डोमिनेंस का मिडल ईस्ट के अंदर उसको री करना चाह रहे थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया उनके नज़दीक। और जिस तरह शकील साहब भी बता रहे थे, बड़े एहतशाम साहब बता रहे थे कि अमेरिकन जो मिलिट्री पावर है वो उस अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खो चुका है। और इसी तरह से ट्रीसा पारसी जो है ईरान की स्पेशलिस्ट, उन्होंने भी कहा है जब तक मेजर कंसेशंस नहीं अब ग्रांट करेंगे तो इस दलदल में से अमेरिका नहीं निकलेगा। मिलिट्री थ्रेट आप जरूर दें लेकिन अब वो सिर्फ ढोल बजाने के मुतरादिफ है, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल में बेस्ट ऑप्शन यही है कि बातचीत के जरिए से मसले को हल करें। डॉक्टर साहब, ये कहा जा सकता है कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है। जिस तरह से एहतशाम साहब भी कह रहे थे कि खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी और मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से ये भी ज़्यादा एक प्रेशर है जमात के ऊपर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ को फ़ौरन से बेहतर नहीं करते तो इलेक्शन में उनकी पार्टी नुकसान उठा सकती है। सिर्फ वो प्रेशर नहीं है, 73% पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है, रिपब्लिकन्स में 53% खिलाफ हो रहे हैं, कांग्रेस परेशान है, पेंटागन में खामोश बगावत नजर आती है जब कमांडर्स जो हैं हुक्म लेने से इनकार करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जनरल कूपर जो है सेंटकॉम के कमांडर, वो भी परेशान नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि एक ही रात में मैं सिविलाइजेशन को उड़ा के रख दूंगा। पाप लुइस को आपने सुना, और फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो पूरी दुनिया से और अंदरूनी पॉलिटिक्स से एक प्रेशर है। और फिर ये कि इससे जो अमेरिका के तारीखी 3 गोल्स हैं, वो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स, वो बुरी तरह हार्ट हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है ना कि क्या अमेरिकन अब आज़ादी के साथ और सिक्योरिटी के साथ मिडिल ईस्ट में घूम सकते हैं, या बिलफर्ज उनकी जो सपोर्टिव रिजीम है उनको किस मुश्किल में उन्होंने डाल दिया है कि उनकी इकोनॉमी मोर और लेस डीरेल हो गई है। फिर क्या वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमेरिका में इन्वेस्ट कर पाएंगे? और जो इत्तेहादी हैं साउथ कोरिया वगैरह, वो शक की निगाह से अब अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेटर्स को देखते हैं रीजन के अंदर। यही तो वजह है कि ताइवान की जो अपोजिशन लीडर हैं वो चाइना जा पहुंची हैं। यूरोप जो है, यूरोप के अंदर भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक बेचैनी नज़र आती है, क्योंकि अब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ट्रेड डील के लिए वो चाइना पहुंचे हुए हैं। और फिर जो मार्क कार्ने हैं उन्होंने कहा जी अमेरिका के साथ हम डिफेंस डील को खत्म करते हैं। तो सही। ये हमें नजर आ रही है। तो ये सारे प्रेशर हैं, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। एक बिल्कुल। बात वाज़ेह है, देखिए वो जो अमेरिकन सेंचुरी थी ना, और अमेरिकन पैक्स अमेरिकाना जो था दुनिया में, वो खत्म हो गया। अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक रहेगा। इसमें से अच्छा है अमेरिकन निकल रहे हैं ताकि अपनी एनर्जी को बचा के उस तरफ फोकस करें। और ईरान को भी चाहिए कि रिकंस्ट्रक्ट करे, अपने ताल्लुकात को नई डायरेक्शन दे अरब वर्ल्ड के साथ, ताकि ये खिता तरक्की करे। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, याद रखिएगा, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व होंगे। और मजे की बात यह भी है, अमेरिका हो या जीसीसी हो, उन्होंने कभी पाकिस्तान को इस हद तक पुश नहीं किया खास लिमिट से आगे कि वो पाकिस्तान ईरान को मुकम्मल तौर पे छोड़ दे। और आज यही चीज उनके काम आ रही है कि पाकिस्तान एक फैसिलिटेशन और मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। सही।
और जो हमारी शटल डिप्लोमेसी है वो कामयाब नजर आ रही है। बिल्कुल एहतशाम साहब, जिस तरह से मुनव्वर हुसैन साहब कह रहे हैं कि एक अंदाज़ा यही है कि जो अमेरिकन सेटअप है